तो चलिए अब बात करते हैं उस ग्रैंड फिनाले की, मैकियावेली की 500 साल पुरानी सारी सीख, सारी समझ जहां एक जगह आकर मिल जाती है और बनता है सत्ता का वो अल्टीमेट फॉर्मूला। देखिए, पिछले कुछ विश्लेषणों में हमने मैकियावेली की साइकोलॉजी, उनकी स्ट्रैटेजी और सत्ता के खेल को अलग-अलग हिस्सों में समझा। लेकिन अब वक्त है इन सब टुकड़ों को जोड़ने का, एक पूरे नक्शे की तरह देखने का, क्योंकि मैकियावेली का हर एक सबक एक धागे जैसा है और आज हम इन सारे धागों को मिलाकर वो एक मास्टर फॉर्मूला बनाने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एकदम बुनियाद से। सत्ता की राह पर जो सबसे पहला कदम होता है वो है उस सच को समझना जो कभी नहीं बदलता, कि आखिर लोग चलते कैसे हैं, उनकी फितरत क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सच, लोग इमोशनल होते हैं, सेल्फिश होते हैं और हमेशा अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं। इस सच को मान लेना ही पहली जीत है। जो कोई भी इंसानों की इस असली फितरत को पढ़ना सीख जाता है ना, वो उनके अगले कदम का अंदाजा पहले ही लगा लेता है। अब आते हैं मैकियावेली के सबसे विवादित सिद्धांत पर, कि प्यार किए जाने से कहीं बेहतर है कि लोग आपसे डरें। क्यों? सवाल तो उठता है, क्योंकि प्यार प्यार तो एहसानों पर टिका होता है और इंसान एहसान भूल जाते हैं। लेकिन डर डर सजा के खौफ पर टिका है और ये खौफ कभी खत्म नहीं होता। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। मैकियावेली के डर का मतलब जुल्म या क्रूरता नहीं है, नहीं, इसका मतलब है क्लैरिटी, स्पष्टता। ये अपनी सीमाएं तय करने का एक तरीका है ताकि कोई भी आपको हल्के में लेने की गलती ना करे। ये दुनिया को एक साफ मैसेज देना है कि आपके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। देखिए, सत्ता में नरमी अच्छी चीज है, पर दृढ़ता जरूरी है। तो एक बार इंसानी फितरत समझ ली, तो अब हम आगे बढ़ते हैं उन प्रैक्टिकल तरीकों और रणनीतियों की तरफ जिनका इस्तेमाल करके सत्ता के इस खेल को कंट्रोल किया जा सकता है। सत्ता का खेल असल में सच्चाई का नहीं, धारणा का खेल है। मतलब 70% पावर इस बात पर निर्भर करती है कि लोग आपको कैसा देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप असल में क्या है। इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप दिखते क्या हैं। दुनिया उसी इमेज को सच मान लेती है जो आप उसे दिखाते हैं, और एक मजबूत इमेज ही लंबे समय तक सत्ता में बने रहने की गारंटी है। समय, मैकियावेली का छुपा हुआ हथियार। सोचिए, सही समय पर उठाया गया एक छोटा सा कदम गलत समय पर की गई एक बड़ी कोशिश से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। सत्ता का खेल सिर्फ ताकत का नहीं है, ये सही वक्त पर सही चाल चलने का है, और इसीलिए धैर्य सबसे बड़ी रणनीति बन जाती है। ये मैकियावेली की सबसे चालाक चालों में से एक है। वो कहते हैं, अपनी कमजोरियों को छिपाइए मत, उन्हें अपना हथियार बना लीजिए। कैसे? पहले ढाल की तरह इस्तेमाल कीजिए ताकि लोग आपको कम आंकें और अपनी असली नीयत जाहिर कर दें। और फिर तलवार की तरह, जब वो आपकी कमजोरी की वजह से बेपरवाह हो जाएं, ठीक उसी पल अपनी असली ताकत से वार कीजिए। ये दूसरों को उनके ही घमंड के जाल में फंसाने की कला है। चलिए, अब इस चर्चा को एक कदम और आगे ले जाते हैं। सिर्फ कुछ समय के लिए पावर हासिल करना एक बात है, लेकिन असली लक्ष्य है एक ऐसी छाप छोड़ना, एक ऐसी विरासत बनाना जो आपके जाने के बाद भी जिंदा रहे। किस्मत और काबिलियत में क्या रिश्ता है? मैकियावेली का मानना था कि किस्मत मौके का दरवाजा तो खोल सकती है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर कदम रखने के लिए हुनर चाहिए, कौशल चाहिए। जिसके पास तैयारी नहीं है, उसके लिए अच्छी से अच्छी किस्मत भी बेकार है। असल और स्थायी शक्ति तो आपका कौशल ही है। तो असली जीत आज कुर्सी पर बैठे रहना नहीं है। मैकियावेली के हिसाब से असली जीत है अपने विचारों और कामों से एक ऐसी विरासत बनाना जो हमेशा हमेशा के लिए रह जाए। आपके विचार, आपके फैसले, आपका प्रभाव, यही आपकी सबसे बड़ी और सच्ची जीत है। और अब वो आखिरी पल आ गया है जहां अब तक सीखी हुई सारी बातें, सारे सिद्धांत एक सरल से 5 सूत्रीय मास्टर फॉर्मूला में सिमटने जा रहे हैं। तो ये रहा मैकियावेली का 500 साल पुराना फॉर्मूला। नंबर 1, लोगों को पढ़ना सीखिए, उनकी असली स्वार्थी फितरत को समझिए। 2, अपनी इमेज को कंट्रोल कीजिए। 3, सही समय पर एक्शन लीजिए। 4, अपनी कमजोरी को ही अपना हथियार बनाइए। और 5, एक विरासत छोड़कर जाइए।
जो इन 5 बातों को समझ लेता है वो सिर्फ पावर पाता नहीं, उसे हमेशा के लिए बनाए भी रखता है। और अब एक आखिरी सवाल सोचने के लिए, एक ऐसा सवाल जिसमें माकियावेली के पूरे ज्ञान का सार छिपा है। सत्ता पा लेना या उसे बनाए रखना, असली कला क्या है?